आकर उस तालाब का पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद मोहन कुछ देर तक जंगल में इधर उधर देखता रहा और अपने आप से बोला, मैं तो बुरी तरह से फंस गया। आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो मूर्ति मुझे बन कैसे गई। मैं तो राजकुमारी चंद्रलेखा की मूर्ति बना रहा था। अब अगर मैं गांव वापस गया तो मारा जाऊंगा, लेकिन मेरी बहन जानकी भी घर पर अकेली होगी। कहीं ऐसा ना हो कि राजकुमारी चंद्रलेखा अपना गुस्सा कहीं मेरी बहन पर ना उतारते। नहीं नहीं, मुझे अपनी बहन को बचाना होगा, लेकिन कैसे? इतना बोलकर मोहन फिर से गहरी सोच में गुम हो गया। कुछ देर बाद वह अपने आप से बोला, एक काम करता हूँ, मैं रात के समय मुखिया जी के घर पर जाऊंगा और अपनी बहन को मुखिया के घर पर ही बुलवा कर इस राज्य को हमेशा के लिए छोड़कर भाग जाऊंगा। मोहन ने इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में एक भारी आवाज टकराई। वीर पुरुष कभी भागा नहीं करते, वह कठिन परिस्थितियों का सामना किया करते हैं। मोहन ने जैसे ही पलटकर देखा तो उसके पीछे एक साधु खड़े हुए उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उस घने जंगल में मोहन साधु की ओर देखकर चौंकते हुए बोला, कौन है आप? मैं एक साधु हूँ जो 10 वर्षों से इस जंगल में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे अब ऐसा लगता है कि मेरा वनवास समाप्त होने को आ गया है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। कैसा वनवास? तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है। क्या तुम मूर्तियां बनाते हो? यह सुनकर मोहन पूरी तरह से चौंक पड़ा। हाँ साधु महाराज, मैं एक मूर्तिकार हूँ। मेरा नाम मोहन है। लेकिन आप कैसे जानते हैं? मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से जानता हूँ, मगर अफसोस तुम अपने आप को अभी तक जान नहीं पाए। अच्छा ये बताओ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? साधु की बात सुनकर मोहन साधु को सारी घटना बताते हुए बोला, पता नहीं साधु महाराज, मैंने मूर्ति राजकुमारी चंद्रलेखा की बनाई थी, लेकिन ना जाने वो कैसे किसी दूसरी स्त्री की मूर्ति बन गई, जो कि राजकुमारी चंद्रलेखा से बहुत सुंदर थी। और उस मूर्ति को देखकर ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं उस मूर्ति जैसी दिखने वाली स्त्री को जानता हूँ, जैसे मेरा उससे जन्म जन्म का कोई रिश्ता हो। मोहन की बात सुनकर साधु रहस्यमय अंदाज में मोहन से बोले, वो मूर्ति तुम्हारे हाथ से बननी ही थी, क्योंकि तुम्हारी वही नियति थी। समय आ गया है रहस्य से पर्दा उठाने का। चलो मेरे साथ। कहाँ? यही पास में मेरी कुटिया है। तुम बिल्कुल सही समय पर यहाँ आए हो। आज की रात अमावस की रात है। कुछ ही देर में सारा रहस्य तुम्हारे सामने खुलकर आ जाएगा। मोहन साधु के साथ उसकी कुटिया में पहुँच गया। कुटिया में पहुंचकर साधु हाथ में एक कलश में जल लेकर मोहन को पकड़ाते हुए बोले, इस जल को पी लो। जैसे ही तुम इस जल को पियोगे तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। मोहन ने साधु के हाथ से कलश को ले लिया और जल को पीने लगा। जल को पीते ही मोहन का सर बुरी तरह से चकराने लगा और कुछ ही क्षणों में उसके सामने दृश्य घूमने लगे। मोहन ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद मोहन अपनी आंखें खोलते हुए साधु से बोला, मुझे सब कुछ याद आ गया है साधु महाराज। तो फिर समय आ गया है मोहन, तुम मेरे साथ अभी और इसी समय राजमहल में चलोगे। इतना बोलकर साधु ने अपने हाथ औंधी टेढ़ी दिशा में घुमाना प्रारंभ कर दी। कुछ ही देर में एक गोल आकार का द्वार जो रंग बिरंगी किरणों से चमक रहा था वहाँ पर बन गया। साधु उस द्वार को देखकर मोहन से बोले, जैसे ही हम दोनों इस द्वार को पार करेंगे सही स्थान पर पहुँच जाएंगे। इधर राजकुमारी चंद्रलेखा मंत्री जगन्नाथ के साथ अपने महल तक आ पहुंची। दोनों सैनिक उसकी उस सुंदर स्त्री की मूर्ति को उठाए हुए थे, मगर महल के बाहर बगीचे में पहुंचकर ही राजकुमारी चंद्रलेखा मंत्री जगन्नाथ से बोली, मंत्री जी, मैं नहीं चाहती कि इस सुंदर स्त्री की प्रतिमा मेरे महल के द्वार के अंदर भी प्रवेश करे। तो फिर आप चाहती क्या है? इस मूर्ति को इसी बगीचे में रखवा दिया जाए। आप गुप्तचरों को इसे यहाँ से भी दिखा सकते हैं। जैसी आपकी आज्ञा। दोनों सैनिकों ने उस मूर्ति को बगीचे में ही रख दिया। तभी राजकुमारी चंद्रलेखा की माँ रानी पद्मा वहाँ आ पहुँची। रानी पद्मा चंद्रलेखा की ओर देखकर बोली, मैं तुम्हारा कब से प्रतीक्षा कर रही थी राजकुमारी। आखिर तुम्हें आने में इतनी देर कैसे लग गई? राजकुमारी अपनी माँ पद्मा को सारी घटना बताती हुई बोली, उसने मेरी सुंदरता का अपमान किया है, परंतु मैं उसे छोड़ूंगी नहीं माँ। राजकुमारी चंद्रलेखा के मुंह से सारी घटना सुनने के बाद न जाने क्यों पद्मा के चेहरे पर भय झलकने लगा।
पद्मा तुरंत तेज कदमों से चलती हुई उस मूर्ति के नजदीक चली गई, जिस मूर्ति को सैनिकों ने कुछ देर पहले बगीचे में रखा था। उस मूर्ति को देखकर रानी पद्मा की आंखें डर और दहशत से फटी की फटी रह गई और वह अविश्वास भरी नजर से उस मूर्ति की ओर देखती हुई बोली, नहीं, यह संभव है, ऐसा नहीं हो सकता। अपनी माँ के डरा हुआ चेहरा देखकर राजकुमारी चंद्रलेखा और मंत्री जगन्नाथ आश्चर्य में पड़ गए। आप इतनी क्यों डर गई माँ? राजकुमारी सही कह रही है महारानी। आप तो इस मूर्ति को ऐसे देख रहे हैं मानो कि आप इस मूर्ति जैसी दिखने वाली स्त्री को अच्छी तरह से जानती हो। हाँ मंत्री जगन्नाथ, तुमने सही कहा। मैं इस मूर्ति जैसे दिखने वाली स्त्री को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। यह कोई और नहीं बल्कि स्वप्नलेखा है, जो अपने समय की अद्भुत सुंदरी हुआ करती थी और इसे मैंने अपने हाथों से मारा था। मुझे बताओ, आखिर इस मूर्ति को किस मूर्तिकार ने बनाया है? मोहन नाम के मूर्तिकार ने, जिसकी प्रसिद्धि हमारे राज्य में काफी समय से फैली हुई है। इसका मतलब उस साधु ने जो कहा था वो हो गया। ये आप क्या कह रही हैं माँ? कौन स्वप्नलेखा, कौन साधु? राजकुमारी चंद्रलेखा की बात सुनकर रानी पद्मा चंद्रलेखा की ओर देखकर डरे हुए अंदाज में बोली, स्वप्नलेखा मेरी सौतेली बहन थी। ये बात आज से 30 वर्ष पुरानी है, जब मैं इस राज्य की राजकुमारी हुआ करती थी। स्वप्नलेखा मेरे पिता की दूसरी पत्नी की पुत्री थी और पूरे राज्य में सबसे सुंदर थी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक राज्य में फैले हुए थे। हम दोनों का बचपन साथ ही बीता और हम दोनों साथ साथ ही जवान हुए। स्वप्नलेखा अपना जीवन जहाँ साधारण तरीके से बिताना चाहती थी, तो वहीं मैं अपने पिता के बाद इस राज्य की बागडोर संभालकर महारानी बनना चाहती थी। स्वप्नलेखा उम्र में मुझसे 2 वर्ष छोटी थी। एक दिन की बात है जब मुझे एक गुप्तचर ने स्वप्नलेखा के बारे में एक सूचना दी। दोपहर के समय राजकुमारी पद्मा अपने बगीचे में सुंदर फूलों को देख रही थी कि तभी एक गुप्तचर वहां आकर राजकुमारी पद्मा से बोला, राजकुमारी, आपका शक बिल्कुल सही है। राजकुमारी आपकी सौतेली बहन राजकुमारी स्वप्नलेखा केशव नगर राज्य में एक मूर्तिकार से चुपके चुपके मिलती है और वो उस मूर्तिकार से प्रेम करने लगी है। उस मूर्तिकार का क्या नाम है? उस मूर्तिकार का नाम मोहन है। तुमने मुझे ये बात बताकर बहुत अच्छा कार्य किया। वैसे भी मैं राजकुमारी स्वप्नलेखा को अपने रास्ते से हटाने की सोच रही थी, लेकिन मुझे कोई ठोस वजह नहीं मिल रही थी। और इससे बेहतर ठोस वजह क्या हो सकती है कि राजकुमारी का प्रेम प्रसंग एक साधारण मूर्तिकार से हो। लेकिन राजकुमारी पद्मा, आपकी सौतेली बहन तो साधारण जीवन जीना चाहती है, भला आपको उनसे कैसा खतरा हो सकता है? इंसान का मन कब बदल जाए? अब तुम जा सकते हो। गुप्तचर वहां से चला गया। राजकुमारी पद्मा सीधे सेनापति मानसिंह के पास जाकर बोली, हमें पता चला है कि हमारी सौतेली बहन मोहन नाम के एक मूर्तिकार से प्रेम करती है और वो चुपके चुपके मिलती है। उसने राजमहल के नियमों को तोड़ा है, जिसका दंड मौत की सजा है। जाओ, जाकर मोहन और राजकुमारी स्वप्नलेखा को बंदी बनाकर घसीटते हुए महल में लेकर आओ। ये आप क्या कह रही हैं? राजकुमारी स्वप्नलेखा आपकी बहन है। जानती हूँ। देखो, पिताजी बीमार है। उनके स्वर्गवास के बाद इस राज्य की सत्ता की बागडोर मैं ही संभालूंगी, तो तुम अभी से मेरे आदेशों का पालन करना प्रारंभ कर दो। राजकुमारी पद्मा की बात सुनकर सेनापति मानसिंह सैनिकों को लेकर वहां से चला गया। इधर जंगल में राजकुमारी स्वप्नलेखा एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी और मोहन नाम का एक मूर्तिकार उसकी मूर्ति बना रहा था। तभी वहां पर एक साधु आ पहुंचा और मोहन की ओर देखकर बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? साधु महाराज, मैं राजकुमारी स्वप्नलेखा की मूर्ति बना रहा हूँ। मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम्हारे अंदर एक विचित्र कला है। तुम एक विचित्र मूर्तिकार हो, लेकिन तुम आग से खेल रहे हो। राजकुमारी स्वप्नलेखा की सौतेली बहन राजकुमारी पद्मा वैसे भी अंदर ही अंदर राजकुमारी स्वप्नलेखा की सुंदरता से बहुत जलती है और वह उसे रास्ते से हटाने के बारे में हमेशा सोचती रहती है। तुम इससे मिलकर उसका रास्ता आसान कर रहे हो। यह सुनकर स्वप्नलेखा चौंक पड़ी और साधु से बोली, लेकिन साधु महाराज, मैं मोहन से प्रेम करती हूँ। क्या प्रेम करना कोई जुर्म है?
मैं अपना जीवन एक राजकुमारी की तरह नहीं बल्कि एक मूर्तिकार की पत्नी बनकर साधारण तरीके से व्यतीत करना चाहती हूँ। मुझे राज का कोई मोह नहीं। क्या ऐसा करना पाप है? नहीं राजकुमारी, तुम्हारी बातों ने मेरे मन को जीत लिया है। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो विश्वास करो, मैं तुम्हारा मिलन मोहन मूर्तिकार से स्वयं कराऊंगा। साधु ने इतना कहा ही था कि तभी वहाँ पर सेनापति अपने सैनिकों के साथ आ पहुँचा और अपने सैनिकों की ओर देखकर बोला, मोहन और स्वप्नलेखा को बंदी बनाकर महल में ले चलो। ये आप क्या कह रहे हैं? क्षमा कीजिए राजकुमारी स्वप्नलेखा, परंतु मैं मजबूर हूँ। मुझे ऐसा करने का आदेश आपकी बहन ने ही दिया है। यह सरासर गलत आदेश है सेनापति। जानता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। सैनिक राजकुमारी स्वप्नलेखा और मोहन को घसीटते हुए महल की ओर ले जाने लगे। साधु उन दोनों की ओर देखकर बोला, तुम दोनों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं राजकुमारी पद्मा से बात करूंगा और मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ ही देर में स्वप्नलेखा और मोहन बंदी बने हुए राजकुमारी पद्मा के सामने खड़े हुए थे। राजकुमारी पद्मा उन दोनों की ओर देखकर बोली, तुम दोनों का प्रेम प्रसंग राजमहल में रहने वालों के लिए एक काला अध्याय है। तुम दोनों को मरना होगा। ऐसा मत करो पद्मा, मैं मोहन से प्रेम करती हूँ। जानती हूँ, लेकिन इस जन्म में तुम्हारा प्रेम सफल नहीं होगा। इतना बोलकर राजकुमारी पद्मा ने सैनिकों की ओर इशारा कर दिया। सैनिक ने तुरंत अपनी तलवार लेकर राजकुमारी स्वप्नलेखा की गर्दन पर वार कर दिया। स्वप्नलेखा ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। मोहन बुरी तरह से तड़पने लगा। तभी उसी सैनिक ने मोहन के गले पर भी वार कर दिया। मोहन भी तड़प तड़प कर मौत की आगोश में समा गया। तभी वहाँ पर साधु आ पहुँचा। मोहन और स्वप्नलेखा की लाशों को देखकर क्रोधित अवस्था में पद्मा की ओर देखकर बोला, तूने बहुत बड़ा पाप किया है राजकुमारी। तुझे तेरे पापों के कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। याद रख, स्वप्नलेखा और मोहन का प्रेम सच्चा था। मोहन का अगला जन्म होगा और मोहन अगले जन्म में भी एक मूर्तिकार ही बनेगा। यहाँ तक कि उसका नाम भी मोहन होगा। जिस दिन मोहन स्वप्नलेखा की मूर्ति बनाने में कामयाब हो जाएगा, उस दिन तेरा और तेरे वंश का अंतिम दिन होगा। क्योंकि जिस दिन मोहन मूर्ति बनाने में कामयाब होगा वो अमावस की रात होगी। मोहन उस मूर्ति को जैसे ही स्पर्श करेगा, वो मूर्ति स्वप्नलेखा में परिवर्तित हो जाएगी और स्वप्नलेखा के हाथों से ही तेरे वंश का अंत होगा और मोहन और स्वप्नलेखा का मिलन होगा। रानी पद्मा की बात सुनकर चंद्रलेखा और मंत्री जगन्नाथ दोनों बुरी तरह से चौंक पड़े। अगले ही पल वहाँ पर एक गोल द्वार जो कि रंग बिरंगी किरणों से चमक रहा था प्रकट हो गया। उस द्वार में से मोहन और साधु निकलकर बाहर आ गए। साधु को देखकर रानी पद्मा चीखते हुए बोली, ये वही साधु है। तभी साधु मोहन से बोले, मोहन, इस मूर्ति को तुरंत स्पर्श करो। आज अमावस की रात है। ऐसा होते ही स्वप्नलेखा जीवित हो उठेगी। मोहन दौड़ते हुए उस मूर्ति के पास चला गया और उसने उस मूर्ति को जैसे ही स्पर्श किया, अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से स्वप्नलेखा जीवित हो उठी और मोहन की ओर प्रेम भरी नजरों से देखती हुई बोली, तो आखिरकार तुमने दूसरा जन्म ले ही लिया। हाँ स्वप्नलेखा, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। तभी साधु स्वप्नलेखा की ओर देखकर बोले, स्वप्नलेखा, तुम्हारे अंदर अब अद्भुत शक्तियां है। तुम अपने मन में जो सोचोगी वही होगा। तुम्हें अपनी सौतेली बहन और उसके वंश को खत्म करना होगा। तुम्हारी सौतेली बहन पद्मा का पति पहले ही संसार छोड़कर जा चुका है। इसकी केवल एक ही पुत्री है, चंद्रलेखा, जो कि अपनी माँ के नक्शे कदम पर ही चल रही है। साधु ने इतना कहा ही था कि तभी स्वप्नलेखा क्रोधित भरी नजरों से चंद्रलेखा और रानी पद्मा को देखने लगी। अगले ही पल उसकी आंखों से आग निकलने लगी। पद्मा और चंद्रलेखा उस आग की चपेट में आकर जलकर राख हो गए। जगन्नाथ इस दृश्य को देखकर बोला, मनुष्य को अपने बुरे कर्मों का फल ही भुगतना पड़ता है। आज से आप ही इस राज्य की महारानी हैं। अगले दिन स्वप्नलेखा और मोहन का विवाह धूमधाम से